उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, लेकिन प्रयागराज के सिकंदरा में बीजेपी के नेता हिंदू दरगाहों पर भगवा झंडा लहरा रहे हैं, दरगाह को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो मीडिया वाले रामनवमी की शोभा यात्रा को दिखा रहे थे, जब शोभा यात्राएं हर चैनल की सुर्खियां बन रही थी, तो ऐसे में क्यों मीडिया वाले दरगाहों पर झंडे लहराने वाले गुंडों को नहीं दिखा रहे हैं? रामनवमी के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में सलार मसूद गाजी की दरगाह पर भीड़ और बीजेपी के नेता उत्पात मचाते हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को कोई अनुशासन याद नहीं आ रहा और ना ही हमारी जागरूक मीडिया को ये खबर लग रही है, क्योंकि हर किसी को मुसलमानों के नाम पर ही लामलाइट चाहिए, हर किसी को मुसलमानों के नाम पर ही नफरत फैलानी है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत यह है जो प्रयागराज से सामने आ रही है, जिसमें उत्पाती दरगाहों पर चढ़कर कानून का मजाक बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे भागे नहीं, बल्कि प्रदेश में रहकर ही दरगाहों पर झंडे फैला रहे हैं। दरअसल प्रयागराज के सिकंदरा में ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जिसने आस्था और गुंडागर्दी के बीच लकीर खींच दी है, जो दिखाता है कि कैसे रामनवमी के मौके पर आस्था की आड़ में कुछ समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों ने, बीजेपी के सदस्यों ने आस्था की जगह दरगाहों पर नाचना, झंडा लहराना ज्यादा ठीक समझा। इसी वजह से ये लोग झंडे लेकर पहुंच जाते हैं अपनी आस्था को दिखाने के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे अनुशासन सीखने की बात करते हैं, लेकिन खुद के लोगों को अनुशासन नहीं सिखा पा रहे हैं। खुद के लोगों को दरगाहों के सामने जाकर, मस्जिदों के सामने जाकर ही अपना धर्म याद आता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बुरा हाल है वो है मीडिया का, जो ऐसे चुप्पी साध कर बैठा है आपकी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या मीडिया वाले इस खबर को इसलिए दबा रहे हैं कि कहीं उनकी संवेदनशीलता के स्क्रिप्ट बिगड़ ना जाए, या फिर सच को पर्दे में रखने का कोई पुराना वादा निभाया जा रहा है? मीडिया वाले इस मामले को लेकर दोहरा रवैया, पाखंडीपन जरूर कर रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जनता तंज कस रही है, सरकार से मीडिया वालों से सवाल कर रही है, और इन सवाल करने वालों में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर भी शामिल है, जो मीडिया वालों की इस हरकत को लेकर लिख रहे हैं कि हेलो स्मिता प्रकाश, ANI, INS इंडिया, PTI न्यूज, आपको टैग करके जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बारे में रिपोर्ट करने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। मुझे पता है कि आप इसे छापने से बचना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो में दरगाह के गेट पर चढ़ने वाला एक शख्स बीजेपी का सदस्य है। शायद योगी आदित्यनाथ खुद ही नहीं देख पाए कि सबसे ज्यादा कमी तो खुद उनके नेताओं में अनुशासन की है। खुद के नेता नफरत फैला रहे हैं, समाज में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद की पार्टी के नेताओं को दरगाहों पर चढ़ते हुए वीडियो में देखा जा रहा है। खुद की पार्टी के नेता लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ फिर भी अनुशासन अपनी पार्टी की जगह दूसरों को ही सिखाएंगे, और उनकी इसी अनुशासन वाले भाषण और फिर हिंदुओं का दरगाहों पर चढ़कर अनुशासन का उदाहरण देने के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि अभी 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुस्लिम समाज धार्मिक हिंदुओं से अनुशासन सीखे। क्या यही वो अनुशासन है जिसकी बात मुख्यमंत्री कर रहे थे? क्या भारत के सबसे बड़े राज्य में इस तरह की अराजकता पर यूपी पुलिस कोई उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई करेगी? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा फहराना, आपत्तिजनक नारे लगाना और मजार को हटाने की मांग करना, ये कोई धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि खुलेआम गुंडागर्दी है। धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग हिंसा फैलाने की, नफरत फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्यों इन लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है? क्यों इन लोगों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है? सलार मसूद गाजी मियां की दरगाह पर महाराजा सुहेल देव सुरक्षा सम्मान मंच के कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडा फहरा दिया और दरगाह को हटाने की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी करने लगे। भगवादारी जो युवा थे वो सरेआम धार्मिक नारे लगा रहे थे, दरगाह पर चढ़कर वीडियो भी बनवा रहे थे। पुलिस को जब खबर लगती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन जब तक ये लोग नफरत फैलाकर समाज को बांटने वाला काम करके रफू चक्कर हो लेते हैं। इलाके में तनाव है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि हमारा सतर्क मीडिया इस घटना से मुंह फेरे हुआ है। शायद इन लोगों के कैमरों की बैटरी अब खत्म हो गई होगी। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि भगवा झंडा हवा में लहराया गया है, नारे गूंज रहे हैं, मगर अखबारों के पन्ने और टीवी की स्क्रीन खामोश क्यों है? पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, मगर सवाल यह है कि क्या मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? मोहम्मद जुबैर इसको लेकर एक और ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि कुछ लोग दरगाह के गेट से छत पर चढ़ गए, गुम्बद के पास झंडा लहराते हुए भड़काऊ नारे लगा रहे हैं। इतना ही नहीं,
ये सभी वीडियो उनके निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये हैं वो लोग जिन्हें अनुशासन आता है। इसी अनुशासन की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर लोग खुद ही इसको लेकर सरकार से, मीडिया से सवाल कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया कब जागता है। बड़े मीडिया चैनल्स, बड़े मीडिया हाउस, ANI, PTI और INS इस खबर को कवर करने में पीछे हटते दिख रहे हैं। क्या इस खबर में बीजेपी का नाम जुड़ा है, इसी वजह से खबर को दबाया जा रहा है? क्या नफरत फैलाने वाला, हिंसा को भड़काने की कोशिश करने वाला बीजेपी के सदस्य है, इसी वजह से मीडिया वालों ने चुप्पी साध ली है और वो खामोश होकर बैठ गए हैं? है दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, जिस तरह से भाजपा का नाम आते ही मीडिया वालों ने खामोशी साध ली है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि अनुशासन सीखना है तो हमसे सीख लो। क्या दरगाहों पर झंडे फैलाना, नारेबाजी करना, हिंसा की बात करना, क्या वहां से हिंसा फैलाना, समाज को बांटना, यही अनुशासन है? क्या इसी की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, जिसका साथ देता हुआ अब मीडिया भी, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी दिखाई दे रहा है? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।